नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों ने परीक्षा दे दिया और आप सभी लोग काफी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। मुझे पता है पिछले 45-50 दिनों से बहुत ज्यादा मेहनत आप सभी लोगों ने करी है। और ऊपर से हम लोगों ने अक्ष फाउंडेशन की तरफ से नाइट स्टडी चैलेंज भी दिया था, 2 आवर्स एक्स्ट्रा। तो उसमें भी काफी मेहनत आप लोगों ने करी। कई लोग रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे मुझे मैसेज किया करते थे। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो मेहनत हमने करी है, ये मेहनत बहुत ही अच्छा फलीभूत हुआ। और काफी अच्छा जो भी मुझे सभी लोगों से रिस्पांस, जो फीडबैक आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। बहुत अच्छा आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है। सबके मार्क्स जो मुझे पता लग रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स पता चल रहे हैं। परंतु फिर भी कई सारे लोग कट ऑफ को लेकर के बहुत चिंतित है कि सर कट ऑफ क्या आ जाएगी, ये बता दें। सर ये बता दें कि रिजल्ट कब तक आएगा। और फिर ये बता दें कि इंटरव्यू कब तक होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो बहुत सारे मेरे पास में इस तरह से प्रश्न आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में एक छोटा सा इंटरेक्शन आप लोगों से कर लूं। तो हम अगले 3 से 4 मिनट बात करेंगे कट ऑफ क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है रिजल्ट आने की यूपीएससी के, जो यूजुअल पैटर्न है उसके अनुसार अगर हम देखें तो। और फिर हम ये देख लेते हैं कि इंटरव्यू कब तक होने की संभावना है और किस प्रकार से हम लोग उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, जो कि अ, मैं पढ़ देता हूँ कि यह एक पर्सनल एनालिसिस है, सर्वे बेस्ड है, एजम्पशन जिस जो भी बच्चे अपियर किए हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई आधिकारिक तौर पे इस तरह की कोई बात नहीं बता रहा मैं आपको। यह एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स कंप्लीटली माय पर्सनल ओपिनियन। जो भी कट ऑफ मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो कमीशन फाइनल कट ऑफ शेयर करेगा वही फाइनल कट ऑफ होगा, वही फाइनल आंसर की होगी। और उसी के अनुसार आपको आपकी जो भी आगे प्रक्रिया होगी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वह होगा। ठीक है। एक आरटीआई के अनुसार लगभग 2700 प्लस, 2800 प्लस बच्चों ने ईपीएफओ के लिए, 2800 प्लस बच्चों ने ईपीएफओ के लिए, और लगभग 2400 के आसपास, थोड़ा कम ज्यादा, 2400 के आसपास बच्चों ने ईएसआईसी के लिए आवेदन किया है। एक आरटीआई के थ्रू यह पता लगा है। परंतु इसमें यदि आप देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लगभग मैं तो कह सकता हूं कि 80 to 90% ऐसे बच्चे हैं जो इन दोनों एग्जाम में कॉमन, जिन्होंने अपियर किया है। मतलब वे ईपीएफओ के लिए भी उन्होंने फॉर्म भरा है और ईएसआईसी के लिए भी उन्होंने फॉर्म भरा है। तो एक तरीके से अगर हम इस प्रकार से टोटल एक कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया, अगर उसकी संख्या हम मान करके चले, तो यह कहीं लगभग जा करके 3000 के आसपास में यह संख्या होती है जिन बच्चों ने फॉर्म के लिए अप्लाई किया। और इसमें से भी 10 से 15% बच्चे एग्जाम के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, 20% भी हो सकता है। तो आप एक मान के चलें कि 2000 से लेकर के और कहीं 2500 के आसपास इतने बच्चों ने एग्जाम में अपियर किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुल वैकेंसीज कितनी थी। तो दोनों ही एग्जाम्स को मिला करके कुल वैकेंसीज की यदि हम बात करें, तो कुल वैकेंसीज 162, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 176, 176 वैकेंसी जो है वह ईएसआईसी में है, और 176 वैकेंसीज ईएसआईसी में है, और 186 वैकेंसी जो है वह ईपीएफओ में है। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो कुल मिला करके, माफ कीजिएगा, 176 नहीं, 76 और 86 है ना। तो कुल मिलाकर के ये 162 वैकेंसी जो है ये कुल है। तो उस हिसाब से जो देखा जाए, तो अगर 1:3 भी कॉल किया जाता है, तो लगभग लगभग 500 के आसपास कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे। अगर 1:3, अगर ये 1:5 अगर हो जाता है तो फिर उससे कहीं ज्यादा। अगर 1:5 यदि सिलेक्शन हो जाता है तो फिर लगभग 800 के आसपास बच्चों के क्वालिफाई करने की संभावना है। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर मैं राजभाषा से जुड़े पदों की बात करूं, तो जो रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम हुए थे उसमें 8 पदों के लिए लगभग 50 से ज्यादा बच्चों को रिटेन टेस्ट में सिलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे आप देखें तो लगभग 1:6 प्लस का रेशियो यहाँ पे बन रहा है। तो हम एक अंदाजा लगा के ये चल सकते हैं कि 600 से प्लस बच्चों को, अगर हम एक मोटे तौर पे अंदाजा लगाएं, तो 600 से प्लस बच्चों को इसके लिए सिलेक्ट किया जा सकता है इंटरव्यू के लिए कॉल करने के लिए। क्योंकि जितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा वो सारे के सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए पहुंचे आवश्यक नहीं है, क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी काफी सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी रह जाते हैं, जिनके पास में
या तो एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है, या फिर एलिजिबिलिटी उस डेट के अकॉर्डिंग पूरी नहीं होती है। तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरव्यू से पहले आपका एक डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह सकते हैं, हालांकि ये ऑनलाइन होता है, आपका डॉक्यूमेंट मंगाया जाता है, और जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसके हिसाब से यदि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट उनको दे पाते हैं, तो उस स्थिति में ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आपके डॉक्यूमेंट कहीं भी कम है, तो उस स्थिति में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर 600, 650 या 700 बच्चों को भी वे लोग सिलेक्ट करते हैं रिटन एग्जाम से इंटरव्यू के लिए, तो उसमें से लगभग 101 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी ना हो, क्वालिफिकेशन उनकी पूरी ना हो, और वे लोग इंटरव्यू के लिए ही क्वालिफाई ना कर पाए डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। तो एक आप मान के चलें कि लगभग 500 के आसपास, एक अराउंड फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, 500 के आसपास बच्चे हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, जिन्हें अलग अलग बैच बना करके जिनका इंटरव्यू यूपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो अगर हम लोग इस आंकड़े पर देखें, और एक जो एवरेज मैंने देखा, जो स्कोरिंग बच्चों के द्वारा एवरेज स्कोरिंग की गई है सबसे बात करके, और जो सबके एक मेरे पास में फीडबैक आया, उस फीडबैक के अनुसार यदि मैं देखूं, तो जो एक स्कोरिंग की गई है उस स्कोरिंग के हिसाब से देखा जाए, तो एवरेज स्कोरिंग 65 के आसपास रही है। यानी कि नेगेटिव प्रश्नों को यदि निकाल दिया जाए, तो नेगेटिव को निकाल करके लगभग 60 से 65, है ना, 60 से 65 के बीच एवरेज बच्चों ने इतने प्रश्न सही किए हैं। 60 से 65 के बीच में प्रश्न सही किए गए हैं। कुछ लोग 65 से 70 के बीच में है, और 70 से ऊपर जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। 70 से 80 और 80 से 90 तो बहुत ही कम है। तो हम ये एक एवरेज स्कोरिंग का ट्रेंड हम देख रहे हैं कि 60 से 65। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने एक जनरल कट ऑफ एनालिसिस देखा है कि क्या कट ऑफ रह सकता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक जनरल कट ऑफ एनालिसिस क्या है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एक हमारी पूरी टीम को यह बात समझ में आ रही है पूरा एनालिसिस करने के बाद में, कि 60 क्वेश्चंस से प्लस जिन्होंने भी सही किया, जो जनरल और यूआर कैटेगरी में है, यानी कि 150 से 55 मार्क्स जो स्कोर कर रहे हैं, वे लोग सेफ जोन में है, जनरल कैटेगरी वाले, और वे लोग 100% इंटरव्यू के लिए उनका कॉल किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 55 से 57 क्वेश्चंस जो सही कर रहे हैं ना, 140 से 45 मार्क्स, तो जो जो स्कोर कर रहे हैं, जिनका 140 से 45 मार्क्स हो रहा है, यानी कि नेगेटिव वगैरह छांट करके, है ना, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स निर्धारित है। यानी कि एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, और यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके 0.83 मार्क्स कटेंगे। यानी कि प्रत्येक 3 गलत क्वेश्चन के लिए आपका एक सही क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यानी कि यदि आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन किए हैं, और 100 में यदि आपने 30 क्वेश्चन गलत किए और 70 क्वेश्चन सही किए, तो 30 क्वेश्चन के लिए 10 सही क्वेश्चन आपके उनके मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि आपको 60 क्वेश्चन के बराबर ही नंबर मिलेगा। ये इस तरीके से एक मोटा मोटा कैलकुलेशन आप समझे। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा रोल है, और यह बात हमने आपको पहले भी चर्चा करी थी कि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 55 से 57 क्वेश्चन अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप हैं, 55 क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट कर दिया है सही, नेगेटिव को छांट करके, तो आप सेफ जोन में हैं, आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयारी शुरू कर दें। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो 57 से 60 मैंने एक टेंटेटिव क्वेश्चंस दिया है, परंतु 55 के आसपास आप यहाँ भी रख के चले कि 55 से 60 के बीच में यदि आपने सही क्वेश्चंस किए हैं, 145 से 50 मार्क्स यदि आप स्कोर कर, तो आप सेफ जोन में, सेफ जोन में। ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। थोड़ा नीचे आने की संभावना हो सकती है, ऊपर तो नहीं जाएगा। एससी एसटी की यदि हम बात करें, तो 50 से 55 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 2 बार आ गया है, ईडब्ल्यूएस ऊपर ही रहेगा। यह नहीं है, यह नहीं है, इसको आप लोग नहीं पढ़ेंगे। तो 50 से 55 क्वेश्चन, यानी कि 140 से 45 मार्क्स, तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एक हमारे एनालिसिस के अनुसार ये आपका हो सकता है। तो इस कट ऑफ के अनुसार ही आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, या बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं तो 65 क्वेश्चन कर पाया, मैं तो 67 क्वेश्चन कर पाया। मैं बार बार इस बात को कोट भी कर रहा हूँ कि यदि आपने 65 क्वेश्चन किया है, तो आप बिल्कुल एवरेज है, एवरेज,
है ना। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में है, आप सेफ है यदि आपका 65 क्वेश्चन सही है तो, क्योंकि ये 65 एवरेज मैं देखा कि ज्यादातर बच्चे 65 के आसपास में, 64, 67, 66, 63, 62, है ना, 68, ये एवरेज है। 65 मैं एक मान के चल रहा हूँ कि बीच का पॉइंट है। तो अगर आपने 65 के आसपास आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ है, और आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। और यदि आप 70 के ऊपर स्कोर कर किए हैं, आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप 100% इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। यदि किसी ने 75 के ऊपर स्कोर किया है, उसके लिए संभावना, फाइनल लिस्ट में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यदि किसी के सही क्वेश्चन 80 से ज्यादा है, तो वो तो बिल्कुल ज्वाइनिंग की तैयारी कर सकता है, उसे 100%। अगर वह इंटरव्यू में मिनिमम परफॉर्मेंस कर देता है, मिनिमम कट ऑफ का भी परफॉर्मेंस उसका हो जाता है, तो वह अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी कर सकता है एज ए अनुवाद अधिकारी। तो ये एक कंप्लीट जो कट ऑफ ट्रेंड की हमने बात करी, ये ट्रेंड है। हाँ, यदि आप 50 क्वेश्चन से ऊपर आपका सही है, और यदि आप SC ST, या फिर अगर आप 50 से 55 के बीच में कहीं हैं, और यदि आप OBC EWS कैटेगरी में है, तो भी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौका भी आपके पास में इंटरव्यू के लिए है। आपका नाम लिस्ट में जरूर रहेगा, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आप पूरी तरह एलिजिबल हैं डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, तो आप इंटरव्यू के लिए पक्का जाएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहें, और आप उसकी तैयारी धीरे धीरे करते रहें। अब बात आती है कि इंटरव्यू की डेट कब तक आ सकते हैं, और रिजल्ट के आने की संभावना क्या हो सकती है, उसके उसके डेट संभावित क्या हो सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट जो मुझे लग रहा है कि मिड अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये आपके रिजल्ट अनाउंस किए जा सकते हैं, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने का समय मुझे लग रहा है कि कमीशन के द्वारा लिया जाएगा। और आपके रिजल्ट जो है अक्टूबर, एंड अक्टूबर या से लेकर के और मिड नवंबर के पहले तक ये रिजल्ट आपके घोषित किए जा सकते हैं। रिजल्ट घोषित किए जाने से लेकर के और इंटरव्यू के बीच का फासला थोड़ा लंबा रहने की संभावना है, थोड़ा लंबा रहेगा अवश्य। तो इसे आप दिसंबर से जनवरी मान के चले। जनवरी से आगे हो सकता है, दिसंबर से पहले होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए आपको रिजल्ट आपके आने से लेकर के और इंटरव्यू के बीच में आपको पर्याप्त समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको समय नहीं मिलेगा, आपको पर्याप्त समय मिलेगा जिसमें आप अपने इंटरव्यू की तैयारी पे फोकस कर सके। इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम लोग बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए हम लोग छोटे छोटे समूह फॉर्म करेंगे, हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, है ना, आपस में मॉक टेस्ट करेंगे। हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स को भी कॉल करेंगे जो आपका मॉक करेंगे, मॉक इंटरव्यू करेंगे। तो लगातार मॉक इंटरव्यू करेंगे हम लोग, साथ ही साथ इंटरव्यूइंग स्किल्स के ऊपर हम लोग लगातार सेशंस करेंगे। और इंटरव्यू में, चूंकि यह अनुवाद अधिकारी के पद के लिए इंटरव्यू होना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रश्न संभावित हो सकते हैं, क्या क्या आपके आपके लिए क्या क्या जानकारी इंटरव्यू बोर्ड को अपेक्षित हो सकती है, तो इन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पर ये हम तब करेंगे जब एक बार आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। जो लोग रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई किए जाएंगे, उन सभी लोगों के लिए हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से साथ में मिलकर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें। और मतलब मेरी पूरी पूरी यह मुझे बिल्कुल संभावित दिख रहा है, संभावित नहीं, मैं कहूँगा निश्चित दिख रहा है कि जितने भी लोगों ने यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से अपियर किया है, सभी के सभी लोगों का रिटेन टेस्ट तो क्वालिफाई हो रहा है। 100% आपका रिटेन टेस्ट क्वालिफाई हो रहा है, क्योंकि जो भी अभी तक मुझे रुझान मिले हैं उसके अनुसार आप सभी लोग बोल हिट कर रहे हैं, आप सभी लोग रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है। सो ये एक संभावित एक बहुत बहुत सारे लोगों का आज सुबह से लगातार मुझे कॉल्स आ रहे थे, लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे थे, यूट्यूब में भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। सो थैंक यू सो मच। SSC के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले ऑलरेडी, मैंने पहले इससे पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है कि SSC GST के लिए हम लोग 23 तारीख से अपना प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, 23 अगस्त से। और उसके बारे में 23 अगस्त को हम ओरिएंटेशन करेंगे शाम को। तो 23 अगस्त को आप सब लोग जुड़े, जो लोग भी जुड़ सकते हैं, और 23 अगस्त को ओरिएंटेशन में, और वहां से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। 16 अक्टूबर को SSC का एग्जाम है, तो 16 अक्टूबर को SSC के एग्जाम में हमें बढ़िया परफॉर्मेंस करना है। जैसा हम लोगों ने UPSC में किया है, वैसा हमें SSC में भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो अभी UPSC का चैप्टर क्लोज करना है और SSC का चैप्टर ओपन करना है। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।